हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपने एक्सरसाइज 11.3 को करेंगे और आप होप आपने एक्सरसाइज 11.2 और 11.1 के क्वेश्चंस घर में किए होंगे। 11.3 जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है किसके? टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अब मैं फिर से आपको रिकैप कराऊंगा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। सभी लोग को पता है टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, बताओ। अगर मैं एक बनाता हूं, एक चार्ट बनाओ, जैसे आपको पता है जीरो से स्टार्ट करूं, अगर देखिए मैं ये एक पहले से बना रखा था, ये है जीरो रखा है यहां पर और जीरो के बाद यहां पर हमने 9 देखिए इसके जीरो रखा और यहां पर जीरो के बाद ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक गया? ये 89 और ये 90 तक है। 91 और 92 डॉट 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 कहां तक जाएगा भैया? ये गया 179 और 180। ठीक, और बनाता हूं मैं, यहां से होगा 181 और ये 182 और ये गया कहां तक? 360 डिग्री ना। और यहां पर क्या होगा? इससे जस्ट पहले होगा 359। देखो बेटा ध्यान समझना, जीरो से नहीं, यहां से 1 से लेकर के 89 तक के जो भी नंबर के एंगल्स बनेंगे 1 से लेकर के 89, तो उनको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? द एंगल्स विच आर मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या मतलब बेटा? एक्यूट एंगल का मतलब है 1 से लेकर के कहां तक जाना है आपको? 90 तक जाना है, 90 को नहीं लेना है। ठीक, एक्यूट एंगल। फिर आता है एक्यूट के बाद एग्जैक्ट राइट एंगल, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। व्हाट इज अ राइट एंगल? तो राइट एंगल मतलब क्या होता है बेटा? एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलता है। ठीक, राइट एंगल के बाद आते हैं 91 से, देखो इसके बाद आता है राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा? 91 से स्टार्ट कर लो और 91 से कहां तक पहुंच जाओ? 180 तक पहुंच जाओ। 180 को नहीं लेने का, 180 नहीं लेना। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद जाना है आपको कहां पे? ऑब्ट्यूस के बाद आता है एग्जैक्ट राइट एंगल। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? स्ट्रेट का मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्स का मतलब कितना होता है? 181 से लेकर के 360, और अगर एग्जैक्ट 360 डिग्री हो गया तो उसको बोलते हैं पूरा एंगल कंप्लीट हो गया, इसलिए कहते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितना? 360 डिग्री। क्या बात समझ में आई? अब अगर इनके बनते कैसे कैसे हैं, देखो ये बनाया और ये किया, ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? ये लग रहा है एक्यूट एंगल, क्योंकि आपको पता है बेटा ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एग्जैक्ट राइट एंगल। ये होता है राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब ये पूरा एल बनानी चाहिए ऐसे, ये पूरा राइट एंगल, और राइट एंगल से नीचे है तो वो एक्यूट है, राइट है तो राइट है ही है, और राइट एंगल से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब यहां 180 से कम है, तो ये वाला एंगल क्या बोले जाएंगे? जो 90 से इधर आएगा, इसका मतलब जो ऐसे बनेगा, कैसे? ये ऐसे 90 यहां पर होगा, देखिए 90 एग्जैक्ट ये होता, 90 से थोड़ा सा इधर गया तो 90 से ज्यादा जाने का मतलब कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ये क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। हाँ, ऑब्ट्यूस कैसे होगा? अब ये ऑब्ट्यूस जो होगा 180 से भी ज्यादा होगा। अगर ये यहीं से है कि कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये तो स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन के और आगे गया मतलब यहां से लाइन हो गई, तो ये एंगल 90 तक तो यहां था और 90 से ज्यादा यहां पर आया, तो जब एंगल 90 से 180 से ज्यादा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो आई होप कि आप एंगल की चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर एंगल चीज समझ चुके हैं तो मैं आइए क्वेश्चन करता हूं।
देखिए कह रहा है कि अब आप मुझे बताइए, तो क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल, बताओ मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, मुझे बताइए कौन किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आप लोग बताइएगा कौन कौन सा एंगल क्या है। देखो क्या है, देखो जैसे अगर हम बोले कि बताओ 210 डिग्री, तो ये बताओ 210 डिग्री किसका एग्जाम्पल, तुरंत आप बताओ। 109 किसका एग्जाम्पल है, और 78 किसका एग्जाम्पल है, और 180 किसका किसका एग्जाम्पल, तुरंत बताओ। इन सब के एग्जाम्पल आपको बताना है। 315 और 270, 189, बताओ कौन कौन से क्या एंगल है। तो बताओ 210 किससे ज्यादा जा रहा है, 210 180 से ज्यादा है ना, तो जो एंगल 180 से ज्यादा होंगे और 360 के बीच होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल बेटा, ये है रिफ्लेक्स एंगल। ये 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है। जब 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। तो बोलेंगे क्या बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 से ही कम है, 90 से कम होने का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल ना, और 180 डिग्री तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल। और 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 तो आपको पता है राइट एंगल का एग्जांपल है, राइट एंगल है। 365 ये क्या है, 180 से ज्यादा, मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल ना। तो आप कहोगे सर दिस इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, आई थिंक ये भी रिफ्लेक्स है क्या, और ये भी रिफ्लेक्स हो गया। ठीक, तो ये सारे आपको इस टाइप के बुक में कुछ कुछ नंबर दी रहेंगी और आपको बताना होगा कि कौन सा क्या एंगल है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला जा रहा है बेटा, देखो मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में सब ऐसे ही करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7th में, देखो ये 7th में ऐसे फिगर बनाया, तो ये बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, बोलो। एक्यूट एंगल है, मैं आपको पता है कि 90 ये होता है, 90 ये है, 90 से नीचे है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट है, तो 90 से नीचे एक्यूट है, और 90 से इधर जाएगा तो ऑब्ट्यूस। तो चलिए इधर वाला भी बना दिखा देते हैं। तो ये वाला एंगल क्या है, अगर यहां पर 90 है तो 90 के इधर आएगा ये, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो ये कौन सा एंगल बोला जाएगा, तो एंगल 2 इज एन एग्जांपल ऑफ, ये इस एंगल का नाम क्या होगा, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, और ये है एक्यूट एंगल। ठीक, ये ऑब्ट्यूस और एक्यूट बन चुके हैं। दूसरा ये बताओ ये कितने एंगल का है, बुक पे कुछ अलग अलग फिगर बनाए गए हैं ऐसा, ये कितने का है, तो आपको सब 90 तो है ही नहीं, अगर आपको 90 ही बना, पहले 90 बना के चेक कर लो, 90 मतलब सब सीधे एल की तरह बनना चाहिए, देखो एल, तो ये 90 है और 90 से तो कम है, 90 से कम, तो 90 से कम मतलब क्या, एक्यूट एंगल है, ये है एक्यूट एंगल के एग्जांपल्स हैं। दूसरा, अच्छा ये किसका एग्जांपल है, बुक में एक ऐसा भी फिगर बनाया, तुरंत बता दोगे ये तो, ये किसका है, ये एकदम 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे बेटा, बेटा ये राइट एंगल, ये है राइट एंगल की डेफिनेशन। चलो राइट एंगल फिगर, तो आई थिंक ये चीज ड्रॉ कर लोगे। फिर बुक में क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th में है, 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग अ पेंसिल एंड रूलर ड्रॉ, आपको पेंसिल और रूलर की मदद से आपको कह रहे हैं एक आप एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दो, फिर एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ कर लो, अभी तक वही तो कर रहे थे, ये भी कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कुछ वॉचेस से रिलेटेड क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 9 वॉचेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, अब उसमें कुछ एंगल्स बनाए जाएंगे, बताना है कि किस टाइप का एंगल्स वॉच में बनते हैं। तो अगर एग्जैक्ट 6 o'clock है, देखिए ये 12 पे है, ये 6 है और ये 3, तो अगर 6 o'clock तो सीधी वॉच होगी, ऐसी होगी, तो बताओ कितना डिग्री बन रहा है, ये कितना है, तो ये 180 डिग्री है, 180 का मतलब कितना है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ना। और अगर बेटा 3 o'clock है, 3 बज रहे हैं,
3 का मतलब कुछ ऐसे ही होगा, 3 o'clock है तो 3 o'clock का मतलब कितना, ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। ओके, अब आप मुझे ये बताओ ये कितने डिग्री, आप लोग बताएंगे इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, इसको कमेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा ना। देखो ये 9, इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको ये होमवर्क है। देखते हैं कौन बताता है कौन नहीं बताता है, जो नहीं बताएगा उसका नंबर कम कर दूंगा इस बार। ये समझ लेना, तुम लोग बताते नहीं हो, गंदे बच्चे सब बन गए हो, घर में बैठे बैठे सब गंदे बच्चे बन गए हो। बताओ ये कौन सा एंगल है, ये कितना एंगल का डेफिनेशन है, कौन सा एंगल का है फिगर है, इसको तो नहीं बताऊंगे मैं, इसको तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, करके बताओ जल्दी। और देखता हूं इसको, तो चलो हम बता देते हैं। अगर 2 बज रहा है, ये देखिए 1 है, ये 2 है, तो अगर आपका 2 बज रहा है, ये यहां पर आपका नहीं भाई, वॉच पे 2 बज रहा है ना, ये 2 बज रहा है, तो बताओ कौन सा एंगल है। तो जस्ट साफ साफ दिख रहा है कि सर ये एक्यूट है, क्योंकि 90 से कम है। 90 से कम का मतलब क्या, एक्यूट। आपको एक होमवर्क दिया इसका, मुझे इसका कमेंट्स में आंसर चाहिए सभी लोगों का, हाँ, तो प्लीज इसको जरूर करिए घर में। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज केवल 11.3 में इतना ही है, ठीक, तो घर पे 11.3 को फिर से सॉल्व करिए। इसके बाद आते हैं हम एंगल्स के लेकर आएंगे, और एंगल्स की वीडियो मैंने बना भी चुका है, एक बार उनको देख भी लीजिएगा, तो फिर एंगल्स की वीडियो हो जाएंगी, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तब तक थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।